प्रदीप जैन आदित्य जी, मेरे यूपी के साथी, आपने मेरे साथ यूपी में काफी काम किया। श्री रक्तु प्रसाद जी, श्री प्रेमचंद्र मिश्र जी, श्री राजकिशोर कुशवाहा जी, श्री राजकुमार प्रसाद जी, श्री जितेंद्र कुमार जी, श्री उमेश जायसवाल जी, श्री रमा पासवान जी, मंच पर आसीन सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, सभी नेतागण, आप सबका इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत। हमारे दो प्रत्याशी श्री अमित कुमार टुन्ना जी, रीगा के प्रत्याशी, और इंजीनियर नवीन कुमार जी, बतवाहा के प्रत्याशी, आप भी यहाँ मंच पर मौजूद हैं। ये सीता मैया की धरती है, सीता मैया की जय। और आप सब इस धरती के बेटे बेटियां हैं। ये हमारे लिए एक पावन धरती है। आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आप काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। आपने समय निकाला यहाँ आने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। देखिए, ये जो आपकी धरती है ना, हजारों साल से ये पवित्र धरती है। देश के इतिहास में, चाहे वो पुराना इतिहास हो, चाहे वो आधुनिक इतिहास हो स्वतंत्रता संग्राम का, उसमें एक अहम जगह है इस धरती का। आप इसको पहचानो। आप इस धरती के बच्चे हैं, इस धरती के नौजवान हैं, इस धरती के बेटे हैं, बेटियां हैं। पहचानो कि आपका क्षेत्र और आपका प्रदेश इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। सबसे पहले तो स्वाभिमान से अपनी धरती पर गर्व करो और ये समझो कि इस देश की राजनीति में कितना महत्व रहा है आपका। एक वो जमाना था जब आपके ही पूर्वजों ने आंदोलन किया। यहां सोचो, न फोन थे, ये मोबाइल फोन जिससे सूचना एकदम पहुंच जाती है, न टीवी था। उस समय शायद एक आध अखबार होता था, लेकिन आपके पूर्वजों ने चंपारण में आंदोलन किया क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा था। उनमें इतनी हिम्मत थी उन किसानों में कि अंग्रेजी साम्राज्य की जो ताकत थी उसको देखा नहीं, खड़े हो गए, अपने अधिकारों के लिए लड़े और ऐसी लड़ाई लड़ी कि उस लड़ाई की आवाज, उन किसानों की आवाज महात्मा गांधी तक पहुंची। महात्मा गांधी यहां आए और आपके ही पूर्वजों से प्रेरित होकर उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, जिससे अंत में अंग्रेजी साम्राज्य को झुकना पड़ा और देश छोड़ना पड़ा। ये है आपकी ताकत, ये है आपकी शक्ति, ये है आपकी जगह इस देश की राजनीति में, इस देश के इतिहास में, इस देश के निर्माण में। और आज भी आप इसी धर्म को एक अलग तरह से निभा रहे हो। आज भी अगर कुछ बनता है इस देश में, कुछ भी हो, उसका निर्माण बिहार के वासी करते हैं। आज भी अगर मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाऊं, मुझे कोई मजदूर दिखा, मुझे कोई खेती में काम करते हुए दिखा, मुझे कोई इमारत बनती हुई दिखी और उसमें कोई मजदूर दिखा कि मजदूरी कर रहा है, और मैं पूछती हूं कि तुम कहां के हो, मुझे बताता है मैं बिहारी हूं। तो गर्व करो अपने आप पे कि किस तरह से आपने इस देश को बनाया है। आपका खून पसीना है इस धरती में, आपने इस धरती को सींचा है, उससे इस देश को आजाद किया और इस देश की आजादी को बुलंद रखा, इस देश के विकास में भागीदारी ली।
आज मैं इस चुनाव के मौके पे यहां आई हूं, लेकिन यहां आकर दुख होता है। यहां आकर यह दिखता है कि जबकि आपने इतना किया इस देश के लिए, आपके लिए इस 20 सालों से जो सरकार चल रही है आपके प्रदेश में, कुछ नहीं किया इसने। ये महात्मा बुद्ध की धरती है। इस धरती ने महात्मा गांधी को रास्ता दिखाया, एक साम्राज्य को शिकस्त दिया, इस हमारे देश के संविधान को बनाने में पूरी भागीदारी दी। और आज उसी संविधान को कमजोर करने का काम हो रहा है, आपके अधिकारों को कमजोर करने का काम हो रहा है, आपके वोट को कमजोर करने का काम हो रहा है। ये वोट जिसके लिए आपके पूर्वज लड़े, जान दी उन्होंने, संघर्ष किया उन्होंने, ये वोट जिसके आधार पर आप इस देश के नागरिक बनते हैं, ये वोट जिसके आधार पर आपको सारी स्कीम मिलती है, आपको मनरेगा में मजदूरी मिलती है, इस देश के नागरिक बनने के नाते और इस देश में वोट डालने के नाते। जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, सरकारी पैसे हैं, इसीलिए मिलते हैं, इसी के आधार पर मिलते हैं। और आज इसी को कमजोर किया जा रहा है। आपके 65 लाख वोट काटे हैं, जो इनके साथ साथ मिलजुल कर साजिश कर रहा है हमारे संविधान, हमारे देश को कमजोर करने का। यह चुनाव आयोग जिसका दायित्व है कि इस देश की रक्षा करें, कि लोकतंत्र की रक्षा करें, कि चुनाव निष्पक्ष तरह से होना चाहिए, आज यही चुनाव आयोग इस सरकार के साथ साजिश कर रहा है कि आप किसी को वोट डालें, किसी को भी आप सरकार बनाना चाहें, कोई भी सरकार बनाना चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार इन्हीं की बनेगी, वोट इन्हीं के पक्ष में जाएगा, क्योंकि सारे मिले हुए हैं और ये चुनाव को ठीक ढंग से होने नहीं दे रहे हैं। आज आपके सामने मेरे भाई श्री राहुल गांधी ने सारी सच्चाई दिखा दी है, इनकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे, हरियाणा में इसी तरह से चुनाव हुआ था, 25 लाख वोट इन्होंने फर्जी लगवाए, 25 लाख फर्जी वोट। हरियाणा का सारा चुनाव चोरी कर लिया, चोरी की सरकार है हरियाणा में, और यहां की तैयारी कर रहे हैं। 65 लाख वोट कटवा के यही तैयारी यहां हो रही है। सुन लीजिए कौन है ये लोग, सुन लीजिए। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने एस.एस. सांधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी, जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो, आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है, और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए, ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये मां है हमारी, मां उदार होती है, लेकिन मां के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा, उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो, ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एस.एस. सांधू, विवेक
जोशी, और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है। ये कोई आपके साथ आपसे छीनने की कोशिश करे तो खड़े हो जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़ी। आज यहां खड़े हुए दुख इसलिए होता है क्योंकि 20 साल गुजर गए, एनडीए की सरकार यहां है और 20 सालों से आपकी तरक्की नहीं हुई है। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, मेरी बहनें, आज आपके का सबसे बड़ा संघर्ष क्या है बताओ? क्या है सबसे बड़ा संघर्ष? सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई है कि नहीं है? है कि नहीं है? खेती में मजदूरी करती हो, कमाती हो? नहीं कमाती। मजदूरी करती हो, घर आती हो, अगर आशा बहू हो, आंगनवाड़ी में काम करती हो, जीविका बहन हो, फिर भी नहीं कमा रही हो ठीक ढंग से, घर आती हो, बचत होती है? बचत होती है? जब पूरे दिन काम करने के बाद घर में तुम आती हो तो क्या सो जाती हो आराम से? नहीं सोती ना, और काम करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, बड़ों की देखभाल करनी पड़ती है, पति ने खाना खाया है कि नहीं खाया है, बुजुर्ग ठीक है कि नहीं है, सही सलामत है, बीमार है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। चिंता होती है, बच्चों की शिक्षा कैसे कराऊंगी, बचत नहीं हो रही है, किसी का इलाज करना पड़ता है, रोना आता है कि नहीं आता है आपको, कि कैसे ले जाएंगे डॉक्टर के पास, पैसे नहीं है फीस देने के लिए, सरकारी अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं, कोई अच्छा शिक्षा का संस्थान नहीं है, बड़ी फैक्ट्री है, पुरानी है, इसमें कौन पैसा बना रहा है? बड़ा उद्योगपति। यहां बिहार की जमीन दी जा रही है 1 रुपए प्रति एकड़ में अडानी को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं, 1 रुपए प्रति एकड़। और आपको पूछ रहा है कोई? आपको निकाला जा रहा है नौकरियों से, निजीकरण किया जा रहा है बड़े बड़े सरकारी उद्योगों से का निजीकरण किया जा रहा है। नौकरियां जो मिलती थी एक समय में, जिसमें अच्छा पेंशन मिलता था, सरकारी नौकरी होती थी तो ऐसा लगता था कि बस काम बन गया जीवन भर के लिए, पेंशन मिलेगा, नौकरी जब छूट भी जाएगी, हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारे लिए कुछ पैसे होंगे, कुछ बचत होगी। आज वो पेंशन भी नहीं रहा, आज उस पेंशन के पैसे भी बड़े बड़े उद्योगपतियों की कंपनियों में, मार्केट में डाले जाते हैं। सरकारी कर्मचारी एक ही चीज मांगते हैं, हर जगह पूरे देश में